नमस्कार दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर से जिन्होंने अपनी किताब से जयपुर स्थित झालाना लेपर्ड रिजर्व को एक वैश्विक प्लेटफॉर्म पे नई पहचान दी है। श्री सुरेंद्र चौहान सर एक ऐसे बहुगुणी इंसान हैं जो आरटीओ डिपार्टमेंट में नौकरी करते हुए अपनी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की हॉबी पूरी कर रहे हैं। सुरेंद्र सर ने आज तक रणथंबोर, कान्हा, पेंच, तड़ोबा, कॉर्बेट, पन्ना, पूनो, इनके अलावा स्पीति वैली तथा मसाई मारा जैसे विविध जंगलों में अपनी फोटोग्राफी स्किल आजमाई है। नमस्कार। आज हमारे साथ हैं सुरेंद्र चौहान सर, जिन्होंने बहुत ज़्यादा झालाना में वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करी है और बहुत जाने माने फोटोग्राफ़र भी हैं। साथ में ये पहले ऐसे ऑथर हैं जिन्होंने झालाना लेपर्ड रिजर्व के ऊपर एक किताब लिखी है। तो आज खुद सर हमारे साथ में हैं और लगभग 4 सफारी हमारे साथ में करी है। नमस्कार सर। हेलो, नमस्कार सर, आपकी पर्सनल लाइफ, एजुकेशन कैसे, मतलब आप जयपुर से ही बिलोंग करते हैं? मैं मतलब पिछले 40 साल जयपुर में रह रहे हैं, जयपुर से हूँ। जयपुर से? और मैंने स्टडी भी यहीं करी, स्कूलिंग यहाँ करी। कॉलेज जरूर महाराष्ट्र से करा है मैंने, इंजीनियरिंग महाराष्ट्र में। हाँ जी, भुसावल से करी। महाराष्ट्र और उसके बाद फिर मैं जॉब भी है, मतलब मेरी फैक्ट्री थी, पहले बिजनेस में था, उसके बाद मैं जॉब में आ गया। मैं आरटीओ में इंस्पेक्टर हूँ अभी एट प्रेजेंट। आरटीओ में इंस्पेक्टर? जी जी। अच्छा, ये मतलब वाइल्ड लाइफ का शौक आपको कैसे लगा? क्या है, मतलब पहले से ही एडमायरर थे आप वाइल्ड लाइफ के? नहीं, वाइल्ड लाइफ का तो शौक ऐसे लगा कि मैं जाता था सफारीज पे, लेकिन क्या था, इतना वो नहीं था फोटोग्राफी का। बीच में फिर मेरे को कैमरा मिला तो पहले मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करता था, पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करता था। लेकिन किसी दिन मेरे को एक मेरे फ्रेंड लेके आए थे यहाँ, तब वो फोटोग्राफी करी तो फोटोग्राफी में अलग ही फिर लगा। फिर मैं वाइल्ड लाइफ में उतर गया पूरा, और पहले बर्ड फोटोग्राफी करता था, फिर बाद में मैं कैट्स, वाइल्ड कैट्स पे आ गया। अच्छा, आपने सिर्फ झालाना करी है और भी कहीं मतलब नेशनल पार्क, रिजर्व्स या और भी कहीं आपने जंगल एक्सप्लोर करे हैं? नहीं, जैसे राजस्थान के तो करीब सारे झालाना, सरिस्का, रणथंबोर, इवन डेजर्ट नेशनल पार्क है, ताल छापर है, कई जगह जितनी भी बर्डिंग है वो सब करी है। साथ में इंडिया के जो भी कॉर्बेट है, बांधवगढ़ है, पन्ना है, कान्हा है, ये सब कर रखे हैं। और इसके अलावा इसका करा है, और अपने जो भी मतलब अपने स्नो लेपर्ड के लिए स्पीति भी गया हूँ, और मसाई मारा भी करा हुआ 2 बार। लेपर्ड एक्सपीडिशन भी या सारे करे। तो ये जो झालाना में खास करके जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस है वो कैसा है, कि क्या ड्राइव करता है हमेशा आपको कि वो झालाना में कि आप इतनी अच्छी फोटोग्राफी कर लेते हो? मेनली झालाना एक तो क्या है, मतलब घर के बिल्कुल पास में 3 किलोमीटर पे है, और फिर क्या है, इजी आप अप्रोच है, और जब भी सुबह शाम टाइम मिल जाता है तो आ जाता हूँ मैं। और झालाना में क्या है कि सब फ्रेंडली, शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं, तो ट्रैक का भी पता है, इवन लेपर्ड के बिहेवियर का भी पता है हमको, तो फोटोग्राफी बहुत अच्छी हो जाती है। मेनली क्या, आप अगर हर लेपर्ड का जो बिहेवियर है तो उसका पता पड़ जाता है, तो आप फोटोग्राफी कर सकते हो। अच्छा, ये अभी, क्योंकि हम अभी गए कुछ 4-5 सालों से अच्छा नाम सुन रहे हैं झालाना का। ये कैसे लेपर्ड, क्योंकि ये बहुत छोटा है और सिटी के एकदम नजदीक है, जैसे महाराष्ट्र में हमारा संजय गांधी नेशनल पार्क, जी, वैसे ही एक सिटी के बीच में बसा हुआ है बिल्कुल लेपर्ड रिजर्व। बिल्कुल। और बहुत सारी आजू बाजू में मतलब कहते हैं कॉलोनियाँ है, इवन एयरपोर्ट 2-3 किलोमीटर है। 2-3 किलोमीटर जी। तो ये कैसे मतलब कंजर्व हुआ या क्या था? एक्चुअली क्या था कि जब मेरे को पता पड़ा था तो लोगों ने कहा था कि यहाँ आते हैं सब। उस टाइम जब था तब तो फॉरेस्ट का कोई मतलब वो भी नहीं था कि कोई रोक रहा है आपको, कोई कुछ कर रहा है। और फिर यहाँ एक मंदिर था, तो मंदिर में लोग आते थे, और यहाँ इसमें भी आते थे, लेकिन लकड़ी काटने आते हैं, कोई क्या करने आ रहा है, कोई क्या करना है। लेकिन जब मैं आ रहा था तो हम भी ऐसे घूमते फिरते आते थे, कार लेके, खुद की कार लेके आ रहे थे, तो कई बार लेपर्ड की साइटिंग हो जाती थी, फोटो खींच लेते थे। तो वो धीरे धीरे पता पड़ा, मैंने कहा यहाँ बड़ा अच्छा स्कोप है, सब कुछ है, तो धीरे धीरे हम लोगों ने इसको करा। फिर जब हम फोटो डालने लगे फेसबुक पे सब जगह, तो ये काफ़ी फेमस हुआ। तो फॉरेस्ट वालों ने यहाँ क्या है, गाड़ियों पे टिकट लगा दिया, गेट बना दिए, लेकिन वो आप अपनी पर्टिकुलर गाड़ी लेके आ सकते थे, ऐसा नहीं था जिप्सियाँ नहीं चलती, पर्सनल गाड़ी में लेके आते, तो वो चलता रहता था 2-3 साल तक, ऐसे चला हमारा। फिर आप
मतलब यही जो इसके ऊपर आपको किताब लिखने का इच्छा हो? हाँ, जब मैंने ये देखा कि मेरे पास फोटोग्राफ भी इतने हो गए थे और फिर क्या है, जलाने की नॉलेज नहीं थी ज़्यादा लोगों को, तो मैं चाहता था कि वर्ल्ड वाइड कुछ फेमस हो, लोग आएँ या देखें। मेरा भी ये पर्टिकुलर होता कि टूरिस्ट के लिए हो या आम पब्लिक भी लेपर्ड को देखे, क्योंकि लेपर्ड एक ऐसा शाही एनिमल है। टाइगर सबको दिखता है लेकिन लेपर्ड दिखना बहुत मुश्किल होता है। इस हिसाब से मैंने बुक निकाली थी। ग्रेट। और तो एक दो सवाल ये भी हैं सर कि आपको बेसिकली ये जो मतलब झालाना का जो कंजर्वेशन है, तो उसके बारे में आपकी सोच क्या है? आप क्या कहना चाहेंगे? या नहीं, हमने कंजर्वेशन के लिए काफ़ी काम करा है यहाँ, जो भी हेल्प होती है हम करते हैं, चाहे वो पैसे की हो, चाहे पहले अब टैंकर डलवाते थे हम लोग मिलके। यहाँ जो टैप पानी का, अब तो क्या है वाटर बॉडीज बन गई और मतलब अब पानी की सप्लाई हो गई, सब सोलर पे लग गए। तो पहले जो भी हम कंजर्वेशन कर सकते थे करा था हमने। और कई बार जैसे होता है ना कि भाई आपको ये आर्थिक मदद करनी है कुछ भी, तो हम लोग आगे आके करते थे ऐसे। और ऐसी कोई गवर्नमेंट से कोई सुविधा आप हाँ, चाहेंगे जैसे कि जो है हमारे जो हम कुछ आपके लिए अपील गौ- करते हैं या आप कुछ मैं अपील ये करना चाहता हूँ, चाहते इसमें क्या है कि प्रे बहुत कम है इसमें। लेपर्ड इसलिए कॉलोनी में जाता है बाहर, तो प्रे अगर सरकार मदद करके यहाँ डाले, फूड चेन में जो फूड चेन होता है बेसिकली लेपर्ड जिसको खाता है उसकी बात डियर को कर। खाएगा या सांबर को खाएगा व्हाटएवर, तो वो प्रे यहाँ पे कम है। जी जी, तो अगर गवर्नमेंट ये अवेलेबिलिटी करा दे यहाँ पे कि कहीं से ट्रांसफर हिरण है चाहे जो भी है, तो हिरन अपने आप भी अपने और आप ये ही एरिया ऐसा है बिल्कुल टूरिस्ट ग्रीन है। करके बढ़ जाएंगे और लेपर्ड को भी खाना उनका मिल जाएगा। तो उस वजह से आज जो लेपर्ड बस्तियों में जा रहे हैं जी जी, और जो कुत्तों को या सुअर को अपना खाना बना रहे हैं, तो वो उनका नेचुरल प्रे नहीं है। तो ये जो सर का बहुत अच्छा पॉइंट हमको लगा कि यहाँ पे प्रे कम है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी अगर गवर्नमेंट मतलब ग्रास है, सब कुछ है, बस प्रे नहीं है। मतलब उसके लिए अगर जहाँ छोड़ेंगे तो चढ़ने के लिए जगह भी है, चारागाह भी है, पूरा पानी की सुविधा भी है, प्रे होना चाहिए, बस ये बात है। सही है। आज सर ने हमको उनकी किताब गिफ्ट करी है और मैं चाहूँगा कि झालाना लैंड ऑफ लेपर्ड बाय सुरेंद्र चौहान, ये बुक आप ज़रूर पढ़ें। और अगर आपको ऑर्डर करनी है तो डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर भी हम शेयर कर देंगे जी, तो आपको घर पर डिलीवरी कर दी जाएगी। जी जी, ठीक है। और अरण्यलिपि के दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि झालाना भले ही बहुत छोटा सा एक लेपर्ड रिजर्व है, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है एक्सप्लोर करने जैसी। सर से तो हमारी जान पहचान हुई और सर ने हमको तो 4 सफारीज़ में हम 2-3 दिन हम साथ रहे और बहुत अच्छा हमें सर की तरफ से गाइडेंस भी मिली। बहुत बर्डिंग में भी हम हेल्प करी उन्होंने कि कौन से क्या कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो हम तो चाहेंगे कि और भी सर के साथ ये करें, सफारीज़ करें जरूर। हाँ सर, रियली यहाँ तक आप पहुँचे हैं, जी, आप किसको थैंक्स कहना चाहेंगे? मैं पहले फैमिली है, मेरी फैमिली जो सपोर्ट करती है, वाइफ है, जो भी मदर है, बच्चे हैं, उनका सपोर्ट था ही। साथ ही हमारे दोस्त थे जो लोग हमको यहाँ लेके आए, वो लोग हम लोग कंटिन्यू आते थे, उनके साथ आते थे। दोस्तों का बहुत धन्यवाद है, गोदा जी हैं, बागड़ी जी हैं, दुरानी जी, कई दोस्त हैं हमारे, धीरज कपूर है। हम लोग आते थे, इससे हमको वो काफ़ी सुविधा मिलती थी और वो लोग सपोर्ट भी करते थे मेरे घर वाले। इससे यहाँ तक मतलब इन सबका सहयोग मान लीजिए आप। सर, आप अरण्यलिपि के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मेरे को आपका चैनल का पता पड़ा, मैंने भी कुछ देखे वीडियो, तो बड़ा अच्छा आप लोग काम कर रहे हैं। और मैं तो चाहता हूँ कि राजस्थान के करीब करीब सारे जंगल अटैच करिए, चाहे वो सरिस्का हो, ताल छापर हो, जो भी है ना, तब मज़ा है। एक बार यहाँ का जो राजस्थान की वर्सलिटी है वो आपको पता होनी चाहिए, आप बताएंगे तो लोगों को तो अवेयरनेस हो जाएगी। एक्चुअली महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये चैनल अभी मराठी में हमने जी जी करा था कि इन्फॉर्मेशन थोड़ा जी जितने भी इंटीरियर पार्ट्स में पहुँचे वो पहुँचे। जी, लेकिन हम जल्द से जल्द हिंदी और इंग्लिश में भी जरूर। ये सब चालू कर रहे हैं। तो बस आप लोगों की दुआ है, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स की। आपको बहुत बहुत बधाई। रियली थैंक्स कि आप हमारे साथ रहें, 2 से 3 दिन हमें गाइडेंस किया जी, और झालाना की इतनी अच्छी सफ़र कराई। रियली थैंक यू। थैंक यू।